Hello student, today we will study chapter 6, the noun gender from Wren and Martin English grammar book. So without further ado, let's get started. आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, द नाउन जेंडर. You know that living beings are of either male or female sex. Now compare the words in the following. तो लिविंग बींग्स जो होते हैं वह या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल होंगे. तो यहाँ पर देखिए, ये बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक, स्पैरो, हेन, स्पैरो. तो व्हाट डू यू नोटिस, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज नेम ऑफ ए मेल एनिमल. तो फर्स्ट जो है वह मेल है और दूसरा जो है वो है फीमेल एनिमल है. जैसे एक लड़का हो गया तो मेल हो गया, लड़की हो गई तो फीमेल हो गई. उसी तरह से लायन है तो वो मेल है और लायनेस है तो फीमेल है. तो इस तरह से पढ़ते हैं. ए नाउन दैट डिनोट ए मेल एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर. जेंडर कम फ्रॉम लैटिन जेनस, काइंड ऑफ और सॉर्ट. तो वो ए नाउन जो कि अगर एक नाउन डिनोट करता है मेल एनिमल्स को तो उसको कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर बोला जाता है. और नाउन जिसको फीमेल एनिमल को अगर बताएगा तो वो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा. ए नाउन दैट डिनोट आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर उसको कहेंगे कि उसमें वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. एज जैसे पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड जो है वह मेल भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. फ्रेंड है तो फ्रेंड कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. इस तरह से सर्वेंट है तो सर्वेंट ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. तो इस तरह से इसको कॉमन जेंडर कह सकते हैं. कॉमन जेंडर ये कहलाएगा. फिर फोर्थ है न्यूटर जेंडर. ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉट फीमेल. थिंग विदाउट लाइफ अगर है तो उसको न्यूटर जेंडर कहेंगे. जैसे बुक, पेन, रूम, हेयर, ट्री, ये सब जो है वह न्यूटर जेंडर कहलाएगा. ये ना तो मेल है ना फीमेल है. तो चार तरह का जेंडर हो गया: मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर. देखिए यहाँ पर है, it will be thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of a sex. तो जेंडर जो है वह किस मैटर है, सेक्स का या एब्सेंस ऑफ सेक्स का. इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ ए नाउन विच डिटरमाइन इट्स जेंडर इन मेनी अदर लैंग्वेज. जैसे उर्दू में ये बगीचे, बगीचे इज मैस्कुलिन और लकड़ी जो है वह फेमिनिन है. Obvious objects without life are often personified, that is, are spoken of as if they were living beings. We then regard them as a males or female. कभी कभी ये अगर पोएटिक डिवाइस पढ़े हुए तो उसमें कोई कोई जो ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि विदाउट लाइफ है उसको पर्सोनिफाइड किया जाता है. तो वैसे केस में फिर उसका मेल और फीमेल बताना पड़ेगा. The masculine gender is often
applied to objects remarkable for strength and violence, जैसे सन हो गया, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सब जो है. द सन सेट्स हिज बीम, है ना, ऑन रिच एंड पुअर alike. तो यहाँ पर हिज हो गया, इस तरह से ये मैस्कुलिन कहलाया जाएगा. द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस. अगर ये सब है तो ब्यूटी हो गया, जेंटलनेस हो गया या ग्रेसफुलनेस अगर हो गया तब वो फीमेल कहलाएगा. जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, ये सब. द मून हैज ए हिडन हर फेस, यहाँ पर हर हो गया इसलिए क्योंकि मून जो है वह फीमेल जेंडर के रूप में यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है मून को, इसलिए हर लगा. Spring has spread her mental peace with had her victory no less renowned than war. It is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. A ship is often spoken as a sea. Ship को जो है वह सी के रूप में बोला है. द शिप लॉस्ट ऑल हर बोस्ट इन द स्टॉर्म. वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स. तो कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, देखिए दे आर थ्री वे जो है जिससे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे. बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, है ना. ये पहला मेथड है कि बिल्कुल आपको डिफरेंट वर्ड्स यूज करना पड़ेगा फेमिनिन बनाने के लिए, मतलब उसको याद करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है तो ये सब याद करना पड़ेगा. जैसे मैस्कुलिन है तो इसका बनेगा, ये बैचलर है तो मेड या स्पिंस्टर, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, ये सभी याद करना पड़ेगा. बुल, ऑक, बुल का, प्रो, काउ, बुलॉक, हाइफर, कॉक, हैन, कोल्ट, फिली, इस तरह से. ये बिल्कुल न्यू, इसमें कोई रूल नहीं है, एक आपको याद करने की जरूरत है. दूसरा मेथड है कि बाय एडिंग ए सिलेबल, ई डबल एस आई एन ई, ट्रिक्स एट्सेट्रा, इस तरह से हम लोग मैस्कुलिन में ई डबल एस लगा के या आई एन ई या टी आर आई एक्स ए लगा के बनाते हैं. जैसे ऑथर है तो ऑथरेस, बैरन, बैरनेस, काउंट, काउंटेस, जाइंटेस, इस तरह से. होस्ट, हॉस्टेस, सभी में ई डबल एस लगा है, सभी में ई डबल एस लगा के बनाया गया है. ठीक है. In the following ESS is added after dropping the vowel of the masculine ending. अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट में वॉवेल है, वॉवेल ई है, तो उसका वॉवेल जो है, ड्रॉपिंग द वॉवेल, वो वॉवेल जो है वो ड्रॉप कर देंगे और तब फिर ई डबल एस लगाएंगे. अब है एग्जाम्पल है, देखिए. Suffix ESS is commonest suffix used to form feminine nouns from the masculine and is the only one which we now use in the forming a new feminine noun.
अब है यहाँ पर से हीरो है तो हीरोइन है टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, and only one which we now use in the forming a new। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे उसमें अलग INE लगा हुआ है, यहाँ IX लगा हुआ है, TRIX, जेरीना, इस तरह से। तो ये याद रखना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। By placing a word before or after as, तो इससे भी कुछ वर्ड्स जो है वह उसके पहले या उसके बाद रख देने से भी बनता है। जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर हो गया, ग्रेट अंकल है तो ग्रेट आंट हो गया, मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट, लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी हो गया, मिल्क मैन तो मिल्क वुमेन, पिकॉक तो पीहन, सेल्समैन तो सेल्समैन, वॉशरमैन तो वॉशरमैन, इस तरह से बनता है। Completed this chapter. I hope you must have understood this chapter. Today up to here, we will meet in the next session with the next chapter. Till then, take care. Thank you.